Hello students, question number 15 from JEE Main 2021, 26 August, shift 2. The question is, a hall has a square floor of dimension 10 cross 10, see the figure, and vertical walls. If the angle GPH between the diagonals AG and BH is cos inverse 1/5, then the height of the hall क्या होगा ये बताना है हमें। तो मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द हॉल जो है वो h है, और ये एक 3D फिगर मानते हैं इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, और जिसमें ये मैं x एक्सीस मान लेता हूँ, इसको मैं y एक्सीस और इसको मैं z एक्सीस अज्यूम करूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे, AG और BH दोनों जो वेक्टर्स हैं उनको हम प्रॉपरली निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो, उसके लिए ये जो पॉइंट होगा, अगर इसको देखें तो ये होगा 10,10 10,10,0 मान लेंगे क्योंकि ये XY प्लेन में ही है। फिर यहाँ ऊपर h यूनिट जाएंगे अगर, तो 10,10, h हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। सेम में मैं ये पॉइंट अगर देखें तो ये तो y एक्सीस है, खैर ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें अगर, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, क्योंकि y इसका 10 है और x और z दोनों 0 है, तो 0, 10, 0 हो जाएगा। और इसका D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 10, 0, 0। उसके बाद अगर H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें तो इसके जस्ट अबव H यूनिट्स अबव है, यानी कि 10, 0, H हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। और F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो H यूनिट्स उठा देंगे B पॉइंट को, तो 0, 10, H हो जाएंगे इसके। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आ गए, क्योंकि इसको मैंने एक पॉइंट को मैंने ओरिजिन अज्यूम कर लिया है। तो AG वेक्टर अगर देखें तो हो जाएगा डायरेक्टली, G पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखें तो 10, 10 H है, यानी कि 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस H K कैप आ जाएगा। उसके बाद BH वेक्टर की बात करें तो H के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ये पॉइंट है वो, तो 10, 0, 10, 0, H है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं B के कोऑर्डिनेट्स में से, यानी कि 0, 10, 0 में से, तो हमें BH वेक्टर मिल जाएगा यहाँ से 10 I कैप, 0 माइनस 10 हो जाएगा तो माइनस 10 J कैप, एंड H माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि H हो जाएगा K कैप, ये आ जाएगा। अब मैं इन दोनों के बीच का एंगल मुझे ऑलरेडी पता है कि कॉस इनवर्स 1/5, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है कि कॉस थीटा 1/5 है। तो वैसे कॉस थीटा अगर लिखा जाए तो क्या आएगा, AG का डॉट प्रोडक्ट विथ BH एंड डिवाइडेड बाय AG का मॉड्यूलस इनटू BH का मॉड्यूलस। AG का डॉट प्रोडक्ट 1/5 तो खैर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। AG और BH का डॉट प्रोडक्ट अगर देखें तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि तो 10 × 10 हो जाएगा 100, फिर आएगा माइनस 10 × 10 100, और आएगा H × H हो जाएगा H², तो यहाँ पर आ जाएगा H² डिवाइडेड बाय √10² प्लस 10² प्लस H², और यहाँ पर भी 10² प्लस 10² प्लस H² आएगा। तो अगर मैं √ हटा दूँ, फिर चलो लिख लेते हैं, दोनों का सेम आएगा बेसिकली, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है, हमें दोनों का मॉड्यूलस मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। यहाँ H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस सबको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, एंड होगा प्लस H² एंड प्लस H² इज इक्वल टू हो जाएगा 5H² होगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 4H², तो H² हो जाएगा 50, यानी कि H हो जाएगा √50, एंड √50 मतलब कि हो जाएगा 5√2। ये हो जाएगी हमारी हाइट, हो जाएगी इस हॉल की। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।